तमाम सियासी जमातों ने आम इंतखाबात पर नजरें जमा ली हैं और मुल्क भर में इलेक्शन की भरपूर तैयारियों का आगाज हो चुका है। सियासी रहनुमाओं के जलसे, जुलूसों और अहम मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और हर जमात आने वाले दिनों में अपने लिए स्पेस ढूंढने की कोशिश कर रही है और इसी में ज़ाहिर है मसरूफ भी है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें तो वो भी काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है और इसने अगले हफ्ते से उम्मीदवारों को इलेक्शन टिकट देने का ऐलान भी कर दिया है। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन ने भी लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया और वो यहाँ से जल्द अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक इवान साहब मौजूद है। फिरदौस साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, अगर देखा जाए तो पार्टी ने अगले हफ्ते टिकट तकसीम करने का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा, किस बुनियाद पर टिकटें तकसीम की जाएंगी, क्या प्रोसेस होगा, तैयारियां कैसी की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन का सायरन बजा है, बिगल बजा है, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी सफ़बंदी में मसरूफ़ हैं और उस सफ़बंदी के अंदर डेफिनेटली एक मरहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो अपनी अपनी टीम को मैदान में उतारने का है। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो उसकी स्क्रूटनी होना और उसके बाद उनको टिकट इशू होना, ये उस इंतहाबी अमल का एक अहम तरीन हिस्सा है। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि पहले से अवाम के अंदर है और हल्के के अंदर अपने उम्मीदवारों को उतारने से पहले उनका एक ओवरऑल उस हल्के की पॉलिटिकल डेप्थ और उस कैंडिडेट की फॉलोइंग को मद्देनज़र रखते हुए टिकटें देने का जो फ़ैसला है, ये अल्टीमेटली एक बेहतर बर वक्त हिकमत अमली है जो हमारे कैंडिडेट्स को दूसरे कैंडिडेट्स पे फ़ौक़ियत देगी कि जो लोग पहले मैदान अमल में अवाम के साथ खड़े हैं, जुड़े हैं और इलेक्शन के शेड्यूल के आते ही वो मुतहर्रक हो कि अपने हल्के में इस इंतहाबी अमल को आगे बढ़ाने में हरावल दस्ते का किरदार। और फिरदौस साहिबा, जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, वहाँ जलसा कब कर रहे हैं? वो जलसे जुलूस तो इलेक्शन का हुस्न है और इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ये सारे प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और यकीनन जो ही बाकी इलेक्शन शेड्यूल के जो जलसे हैं उनका फ़ैसला होगा। लोधरा हमारा घर है और घर में आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, उसके लिए पहले से शेड्यूल का ऐलान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोधरा के अवाम जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब को एक समाजी वर्कर के तौर पे देखते हैं और उन्होंने उनकी समाजी सतह पे जो खिदमत की है, गैर सियासी सतह पे उन्होंने जिस तरह उस हल्के के और लोधरा के अवाम के लिए हर तरह की उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हुए उनको अपने वसाइल से वो तमाम मुश्किलात के तदारक के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल रहे हैं। तो लोधरा के जो अवाम है वहाँ जहांगीर तरीन को सियासत के लिए नहीं जाना, उनके दिलों में वो पहले ही बसते हैं, तो उनके दिलों को गरमाने के लिए वो ज़रूर वहाँ जलसा करेंगे और अल्टीमेटली उस जलसे का जो सियासी हमें डिविडेंड है वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहिबा, आईवीपी के इलेक्शन स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए, तैयारियों की स्ट्रेटजी तो जाहिर है कोई नहीं बताता, तैयारियों की अगर बात की जाए तो अब तक क्या क्या काम कर लिए गए हैं और अभी ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट काम है जो करना बाकी हैं? देखिए, इलेक्शन की तैयारियां तो कोई भी सियासी जमात जो है, ख़ास तौर पे वो सियासी जमात जो नई मार्ज़ वजूद में आई और जिसका इंतहाबी निशान अभी हमें मिला चंद हफ्ते पहले, तो शाहीन के निशान के साथ हमारी जो मैनिफेस्टो की तैयारी ऑलरेडी चूँकि हम अनाउंस कर चुके थे, अब उसके किताबचे और फ्लायर और पेपर्स के साथ जुड़ा एक बयानिया जो है वो तरतीब दिया जा रहा है और मंशूर को सामने रखते हुए हमारा बयानिया जो है वो अवाम दोस्त, मुल्क दोस्त और रियासत को तक़वियत देने वाला ये बयानिया है। और इंशाअल्लाह जो इलेक्शन शेड्यूल के साथ इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा, इस्तेकाम पाकिस्तान का बयानिया जो है वो अवाम के दिलों में घर करता जाएगा क्योंकि हमारा मंशूर जो है वो एक अवामी किताबचा है और अवामी दस्तूर है और मुल्क को और अवाम को मुश्किलात से निकालने की वो कुंजी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो
इस्तेहकाम में ना सिर्फ आएगा बल्कि मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क को मुस्तहकम बनाएगी और यही हमारा बयान है। सही है। फिरदौस साहब, आपकी साबिका पार्टी से मुतालिक भी ज़रूर बात करना चाहेंगे। जो कल का इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई एक मुश्किल है PTI के लिए इस वक्त ये भी कि बल्ले का निशान ना मिलना अगर नहीं करा पाते इंट्रा पार्टी इंतखाबात? देखिए, बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो सियासी जमातों को एक क़वायद और ज़वाबत के तहत जो है वो आगे इंतखाबी निशान अलाट करता है। तो एक अदारा जो आइनी और कानूनी अदारा है उसके अपने रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, SOPs हैं। वो अदारा अगर किसी भी सियासी जमात से इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए कोई ठोस सबूत या उन इलेक्शन को कराने के हवाले से कोई मौसर दस्तावेज़ मांगता है तो सियासी जमात को इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी मुल्क में जमहूरियत कैसे आ सकती है। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत लाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मुतज़ाद तारीखें देना, लैतुलाल से काम करना लेना इस बात की निशानदेही करता है कि वो पार्टी के अंदर जमहूरी सोच और जमहूरी कल्चर को मुतारफ़ नहीं करवाना चाहते। वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, वन मैन शो है और वो बुत परस्ती का जो अमल है पार्टी के अंदर उसी को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि तो सब ज़ाहिर है एक प्रोसीजर तो है, प्रोसीजर फॉलो करने का कहा जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप PTI का इलेक्शन के हवाले से क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? देखिए, इलेक्शन यकीनन एक आने वाला जो मैदान सजने जा रहा है, वहाँ PTI ने जो अपने खुद हाथों से कांटे बोए हैं और जगह जगह उन्होंने जो कील बखेरे हैं, जो नफ़रत के बीज बोए हैं, जो उन्होंने रियासत मुखालिफ अमाल किए हैं, जो उन्होंने अदारों को टारगेट करके 9 मई जैसे वाक़यात किए हैं और जो उनका अब तक का बयानी है तसादम का, इंतशार का, टकराव का और कौम को तकसीम करने का, ये वो काम जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन के मौके पे उनको इन अमाल का जो है खमियाजा भी भुगतना है। क्योंकि सियासत जो है वो फ़हम फरासत का नाम है, सियासत जो है वो रवादारी का नाम है, सियासत जो है वो आपको रख रखाव का तकाजा करता है। लेकिन जब आप हर चीज़ को मलियामेट करके सिर्फ सियासी मफादात को फ़ौक़ियत और अवलियत देंगे तो अल्टीमेटली वहाँ फिर आपको टकराव और तसादम के बाद जो एंड रिज़ल्ट है क्राइसिस विद इन क्राइसिस जन्म लेता है। तो जो इस वक्त की सूरत हाल में जो PTI ने बोया है इलेक्शन में उसे वो काटना। अच्छा फिरदौस साहिबा, ये वो मौसम है जिसमें कहा जाता है कि वफादारियाँ बदल जाती हैं इन इंतखाबात से पहले। कुछ लोग हम देख रहे हैं IPP में शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग हमने देखा नून लीग में शामिल हुए। अगर पंजाब में मैं देखूं तो क्या दोनों जमातें हरीफ रहेंगी या कोई अलायंस हो सकता है? चूंकि नवाज शरीफ साहब ने PMLN तो भरपूर कोशिश कर रही है अलायंस और अलायंस की। देखिए, सियासत के अंदर जो है हरीफ भी बदलते हैं, हलीफ भी बदलते हैं और सियासत में कभी भी कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। हर जमात जो है वो अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, सियासी हालात सूरत हाल को देखते हुए वो फ़ैसले करती है। तो हर जमात को ये हक़ हासिल है, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये हक़ रखती है कि वो अपने हलीफ और हरीफ जो है उसको फोकस करे। तो हमारा हलीफ हमारे अवाम है, वही हमारे सबसे करीब और हमारे दिल के करीब होते हुए उनकी हकूक़ की जंग हम लड़ रहे हैं। और हरीफ जो हैं वो जमात है जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ और मुल्क दुश्मन सोच के तहत इस मुल्क में नफ़रत के बीज बोती रही और इस मुल्क को डिलीवर ना कर सकी। तो लिहाजा जो अवाम के हलीफ हैं, जो पाकिस्तान के मुहिब वतन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश रखते हैं,
वो सब हमारे हलीफ हैं। और जो पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखते हैं या पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार हैं, वो हमारे हरीफ हैं। तो हरीफ वो है जो पाकिस्तान का हरीफ है, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी है और रियासत और सियासत को यकजा करने अच्छा फिरदौस साहबा, तो फिर क्या ये कहा जा सकता है कि किसी भी सियासी जमात से IPP का अलायंस का कोई भी इरादा नहीं है? देखिए, अलायंस हालात, वाक़यात और सूरत हाल को देख के बनाए जाते हैं। अभी तो जमातें जो सबबंदी कर रही हैं और हम भी अपने हलकों के अंदर एनालिसिस और अपनी अपनी सियासी जो पावर कह लें असेसमेंट, पॉलिटिकल असेसमेंट, उसको देख रहे हैं। और जो ही हमारे पास एक हतमी ग्राउंड बेस्ड असेसमेंट आती है, हम फिर फैसला करेंगे केस टू केस कि कहाँ हम लीड कर रहे हैं और कहाँ हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं। इंशाल्लाह वक्त आने पे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में, अलीम खान साहब की सदारत में इस पाकिस्तान को आगे लेके चलने के लिए, तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय करने के लिए बेहतर फैसले करेगी, कौमी मफाद में भी। और फिरदौस साहिबा, अभी तो जो हालात हैं सो हैं, लेकिन क्या अब भी इंतखाबात के बाद एक मखलूत हुकूमत देख रही हैं? आने वाली हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है कि स्प्लिट मैंडेट के साथ आएगी। और जो मेरा सियासी तजर्बा कहता है कि हमें स्प्लिट मैंडेट और मुख्तलिफ जमातों का एब्सोलूट मेजॉरिटी लेके कोई जमात भी मुझे पार्लियामेंट की राजदारियों में खड़ी नज़र नहीं आती। स्प्लिट मैंडेट के तहत ही मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो अपने अपने ज़ोर बाजू पे अपने मैनिफेस्टो और बयानिए के साथ पार्लियामेंट के दरवाजे पे दस्तक देंगी और अल्टीमेटली ये एक कोलेशन गवर्नमेंट ही होगी। और पाकिस्तान को भी इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मज़ीद इंतशार से बचाने के लिए